सुबह से इसने मेरे को इतने फ़ोन किए ना, इतने फ़ोन किए, जिम खोलो, वीडियो शूट करनी। जैसे उठ रहे होते हैं बार बलून की पूरी गर्दन पे आ जाती है, उस वजह से आपकी स्क्वाट कभी भी सही नहीं जाएगी। 5 कमेंट में एक ही कमेंट बहुत है, एक ही कमेंट करना, मैं आपको पूरी वीडियो उस पर बना दूंगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। कोई 4-5 महीने पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी। उसके बाद मैंने वीडियो इस वजह से नहीं डाली क्योंकि मेरा जो पुराना फ़ोन था उसका सीपीयू उड़ गया था उसकी वजह से। और उसके बाद मेरे जो कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम थे वो चल रहे थे मेरे, तो वो अभी ख़त्म हुए हैं। और फ़ोन का भी था, फ़ोन नया लिया तो अब नए फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक होगा वो पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड होगा। मैं पावर लिफ्टिंग पे मतलब अपनी वीडियोस वगैरह डालता हूँ इधर यूट्यूब चैनल पे। उससे तुम्हारा तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, लिफ्ट्स वगैरह मैं मार रहा हूँ तो मतलब तुम सिर्फ देख रहे हो, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। काफ़ी सारे बंदे जो मतलब जिम में पूछते हैं इतनी लिफ्ट्स आपने कैसे की, तो उससे मैं सोच रहा था कि आपकी भी मदद हो इस मतलब चैनल से, थोड़ी बहुत तुम्हें भी कुछ सीखने को मिलना चाहिए मेरे से। जो कुछ मेरे को पता हुआ वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए पावर लिफ्टिंग है क्या, कि इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने कैसे पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की ये चीज़ें आपको बताऊंगा। बिगिनर्स कौन कौन सी गलतियां करते हैं तो वो सब चीज़ें, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बिगिनर ही था। मैंने जो गलतियां की वो मैं नहीं चाहता ये सब गलतियां तुम भी करो। अगर तुम्हें सही पता होगा तो तुम्हारी मेरे से भी जल्दी लिफ्ट्स बढ़ेंगी। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए पावर लिफ्टिंग है क्या। पावर लिफ्टिंग जैसे ही नाम सुनते हैं हम, हमारे दिमाग में पहले ये आता है ये स्क्वाट बेंच डेड, मतलब तीन ही लिफ्ट हैं, स्क्वाट बेंच डेड, इसी को पावर लिफ्टिंग बोलते हैं। कोई भी आता है बंदा, देखता है हाँ कोई डेड लिफ्ट मार रहा है तो उसी के पास चला जाएगा, भाई मैं भी ट्राई करूंगा। चाहे वो मतलब कोई वार्म अप नहीं करेगा, सीधा जाके जितना वो वेट लगा रहा है पता है तुम्हें उतना हम मार लेते हैं, तो आज मतलब हम भी ट्राई करते हैं, हम भी मार लेंगे। सबसे बड़ी गलती ये होती है। वीडियो बनाते बनाते अचानक से वो रिंग लाइट ख़राब होगी तो कोई मसला नहीं है। अब मैं पावर लिफ्टिंग के बारे में बता रहा था कि पावर लिफ्टिंग में सिर्फ स्क्वाट बेंच और डेड नहीं। हम ये सोचते हैं सिर्फ स्क्वाट बेंच डेड है, बहुत इजी है, आराम से मार लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है वो होता है टेक्निक पे फोकस करना। हम इतने जो मंथ की ट्रेनिंग करते हैं वो किस लिए होती है? एक टेक्निक बिल्ड करने के लिए, सही टेक्निक से मारें, और उसके साथ डिसिप्लिन चाहिए होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एक महीने के अंदर अंदर अपनी लिफ्ट 10 kg 15 kg ऐसे बढ़ा लूंगा। इसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए होगा, मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ। पेशेंस रखना होगा अपने अंदर कि मैं लिफ्ट्स मतलब नहीं बढ़ रही, कोई मसला नहीं है, मेरे को फिर वापस ट्रेनिंग करनी है। फिर आपको वो शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा 1 महीने से 2 महीने तक, फिर जाके आपकी 2.5 से 5 kg लिफ्ट पड़ेगी। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया था पावर लिफ्टिंग तो मेरे को भी ऐसे ही लगा इजी है, इतना ज़्यादा कि कौन सा ही होगा। 80 kg मैंने डेड लिफ्ट बहुत ही ईजी मार लिया था पहले दिन ही जाके। उसके बाद जब मैंने 100 kg लगाया, मेरी बॉडी वार्म थी, ठीक है, उसकी वजह से मेरे को पता नहीं चला कि 100 kg इतना फील नहीं हुआ। जब मैंने मारा तो उसके मेरे को आधे घंटे बाद ही पता चल गया कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मतलब वैसा सीन हो गया। अब तीसरी चीज़ मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, थर्ड चीज़ जब मैं आपको बताऊंगा उससे आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। थर्ड चीज़ आ गई जो बिगिनर्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जो मैंने भी की थी, जिसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को डॉक्टर को चेकअप करवाना पड़ेगा। वो ये चीज़ थी कि तो स्टार्टिंग में जाते साथ बिगिनर्स क्या करते हैं, उनको वार्म अप का पता ही नहीं होता। वो दूसरों को देखते हैं, जैसे मतलब कोई मार रहा है उसको पता नहीं होगा कि वो दूसरे को कितना टाइम हो गया ट्रेन करते हुए। वो सीधा जाके वो भी उठाएगा डेडलिफ्ट, हाँ भाई मेरे को भी करनी है, तो वो वार्म अप भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वैसे ही मारेगा, उससे इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा आ गई ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग क्या होती है? अगर कोई मतलब मार रहा है 120 kg, अब तुम्हारी कैपेसिटी है बॉडी की 100 kg मारने की। अब तुम जाओगे तो बोलोगे यार मैं भी ट्राई करूँगा, तो जाके 120 kg को मतलब उठाने लग जाओगे। वो हैवी लोड आएगा तुम्हारी बैक पे, जिससे तुम्हारी टेल बोन है उस पर इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा है। सबसे जो मेन चीज़ होती है वो फॉर्म होती है, मतलब आपको किस तरह से आप ट्रेन कर रहे हो, आपकी फॉर्म कैसी है। सही फॉर्म से हमेशा आप ये ट्राई करो पहले, मतलब 6 से 7 महीने अपनी लिफ्ट पे ध्यान दो, अपनी फॉर्म पे ध्यान दो, कैसे आप अपनी फॉर्म सही रख रहे हो लिफ्ट करते टाइम। कोई भी लिफ्ट है जैसे स्क्वाट है, बेंच है, डेड है, कुछ भी कर रहे हो उसमें आपने सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो अपनी फॉर्म पे ध्यान रखना है। तो अगर आपकी फॉर्म सही होगी 5 से 10 kg आपकी लिफ्ट ऐसे ही बढ़ जाएगी। अब मैं एक आपको प्रो टिप दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आप बिगनर हो, अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो पावर लिफ्टिंग, तो तुम क्या करो, स्क्वाट जब मार रहे हो उसको जैसे 20 kg से ही मार रहे हो स्क्वाट, तो उसको पूरी डेप्थ के साथ मारो, मतलब 90 डिग्री जो आपका मतलब स्क्वाट में आप ऐसे 90 डिग्री बैठ रहे हो,
90 डिग्री से भी तुम्हें नीचे जाना है, पूरा ऐसे नीचे जाना है 90 डिग्री से भी नीचे, डेप्थ हिट करने के लिए। और ज़्यादा जितना आप डेप्थ हिट करोगे उतना ही सही से आप स्क्वाट बाद में ज़्यादा वेट के साथ मार पाओगे। डेप्थ में आपको बाद में कोई इशू नहीं आएंगे। अगर स्टार्टिंग से आप डेप्थ कम मारोगे तो जब हैवी लोड पे जाओगे तुम्हारी लिफ्ट, तुम्हें लगेगा ऐसा कि तुम अपनी सही लिफ्ट मार रहे हो, मतलब पूरा डेप्थ से मार रहे हो, लेकिन तुम 90 डिग्री तक की जाओगे, उससे उठ जाओगे। वो लिफ्ट जो कंपटीशन होता है उसमें वो लिफ्ट फेल कर दी जाती है। तो सबसे पहले डेप्थ से मारो। बेंच में आर्च बना रहे हो पूरी, आर्च को लोग चीटिंग बोलते हैं, ये चीटिंग नहीं होती। आर्च एक मतलब ये टेक्निक है, बेंच मारने के लिए टेक्निक होती है आर्च बना के, रेंज ऑफ मोशन कम के लिए। तो बेंच में आर्च बनाओ और डेडलिफ्ट मार रहे हो उसमें ट्राई करो अपनी शिन है जो उसके साथ बारबल को रखो। ये चीज़ मैं आपको जब जिम जाऊंगा वहाँ पे भी बता दूंगा, शिन के पास कैसे बारबल को रख के पुल करते हैं वो चीज़। तो ये 3 टिप्स आ गई मेरी तरफ से। ये जब तुम आप अप्लाई करोगे अपनी लिफ्ट्स में, देखना कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये सब जो चीज़ें आपको मैंने बताई ये आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर आपने सही सीरियस होके इन चीज़ों को किया तो देखना कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको पता चलेगा। चलते हैं अभी चल के अपनी मील बनाते हैं, वो आपको बताता हूँ। मील वगैरह खा लिया, अब चलता हूँ जिम। ये जिम बैग में डाल के माइक निकलता हूँ जिम के लिए। जिम में मिलता हूँ आपको। गाइस फाइनली पहुँच गए हैं जिम। हाँ जी आसिफ जी, क्या हाल है? ठीक हो? फिट हो ना? सेहत ठीक है? बस जी, अभी जिम बंद है, आज संडे है। इस भाई के कहने पे सुबह से इसने मेरे को इतने फ़ोन किए ना, इतने फ़ोन किए, जिम खोलो वीडियो शूट करनी है। आप फ़ोन किया हुआ लेके आ रहे हैं चाबी। इसके कहने पे खोली है, तो शुक्रिया भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ठीक है, ठंड है यार, कशिश भी आ रहे नहीं, है, फिर आ रहे हैं बोले आ रहे। सर्दी लग रही है। मैंने कल भी एक्सरसाइज की, पता है मेरा उस हिसाब से कल भी एक्सरसाइज की है। अभी मेरे मसल इतने ज़्यादा सो रहे हैं ना, बस टेक्निक बतानी है आप सबको, कैसे क्वाड बेंच और डेड की टेक्निक बतानी है, कैसे आप करोगे, मतलब उसको ट्रेन कैसे करना है, शीन के पास रखना है या दूर, वैसे वो सब चीज़ें बतानी है। मैं इसको एक ही बात बता रहा हूँ कि भाई जो डिग्रियों में कोई स्कोप नहीं है, वीडियो बना ये बोल रहा है नहीं मुझे कॉलेज जाना है, पढ़ाई साथ साथ, पढ़ाई भी साथ ज़रूरी है। ये कर चुका है ना तभी मेरे को अब बोल रहा है, इसने ग्रेजुएशन होगी है इसकी। इधर देखो, सिर्फ वो लाइट ऑन की है, देख कितना तगड़ा बोल रहा है। कोई नहीं है ना जिम में। वो लाइट ऑन की हुई है ना पूरे, किधर तो कितना तगड़ा शॉट आएगा, एकदम सेक्सी शॉट है। इधर आ देख। भाई ऐसे बॉडी नहीं बनती, आसिफ भाई की बॉडी देख लो, हाँ। संडे वाले दिन भी जिम मारता है। ये देख यहाँ पे कितना तगड़ा शॉट आएगा, ये देख, ये जगह देखी, यहाँ पे शॉट तो तगड़ा आएगा, पर इसमें पता क्या सीन है, पीछे खड़ा होगा तब भी। यहाँ पे वाइट लाइट होती है ना, येलो में एडिट करते White टाइम ये वो हो yellow जाता से है white हो ना। जाती है ना, हाँ येलो से वाइट हो जाती है। नहीं वो होती, दूसरी वाली है ना, वाइट वाली वो दूसरी वहाँ पे आगे लगी हुई है। कोई सा भी दिखाओ। कोच साहब हमारे जिम के ट्रेनर, शुक्रिया भैया संडे को खोलने के लिए आज जिम। कोई बात नहीं, थैंक यू। स्टार्ट करें। दिन में 5 से 7 लीटर पानी पीना, जिससे क्या होगा लिफ्ट्स में आपकी बहुत ज़्यादा लिफ्ट इंप्रूव होगी। वो किस वजह से, बॉडी जब डिहाइड्रेटेड होती है, थरथरा रहा हूँ मैं, पता है क्या, कम खाया हुआ है ना तभी, उस वजह से बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है क्रैम्प्स पड़ते हैं। क्रैम्प पड़ेंगे तो इंजरी आएगी, इंजरी आएगी तो घर बैठोगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ थी मैंने बताया था आपको, वार्म अप। बिगिनर सबसे पहली जो गलती करते हैं वो क्या, आते साथ शुरू हो जाएंगे, जो उन्हें एक्सरसाइज करनी है डायरेक्ट उसी पे चले जाएंगे। वो चीज़ सबसे पहले नहीं करनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा बॉडी को वार्म अप करना है, हार्ट बीट अपनी तेज करनी है, ताकि बॉडी को थोड़ा पता चल जाए कि वार्म अप मतलब वही जगह जो मर्जी बोला अपनी भाषा में। तो सबसे पहले आप वार्म अप करेंगे, बॉडी को थोड़ा मोबाइल कर लेंगे, वार्म अप मतलब हीट कर लेंगे बॉडी को अच्छे से, हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाए, फिर जाएंगे अपनी एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो करते हैं वार्म अप स्टार्ट। वार्म अप थोड़ा, ये जल्दी जल्दी हमने वार्म अप अभी आपको बता दिया। अगर आपको पूरा वार्म अप चाहिए, इस पे एक मतलब अलग से वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, पूरी वीडियो एक वार्म अप पे बना दूंगा। ये हमने जल्दी जल्दी किया ओवरऑल बॉडी का वार्म अप। जैसे जिस दिन आपकी डेडलिफ्ट होगी उस दिन आपको अलग से वार्म अप करना पड़ेगा, कोर का, लोअर बैक का, उसके बाद शोल्डर आगे, रेयर डेल्ट आगे, जो जो चीज़ें आपकी मतलब यूज़ होगी। बेंच के लिए वैसे ही अलग है, ट्राइसेप के लिए फ्रंट हेड अलग ऐसे से करना है। बताना जैसे
एक बार वीडियो को 5 बार कमेंट करो, 3 को नहीं शेयर करो। नहीं, 5 कमेंट में एक ही कमेंट बहुत है। एक ही कमेंट करना, मैं आपको पूरी वीडियो उस पर बना दूंगा। स्पीड बढ़ा के जो आपको वार्म अप बताया वो देख लो, तो उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं डेडलिफ्ट सबसे पहले कैसे करनी है। आ जाओ। सबसे पहले क्या ये हम बता रहे हैं, मतलब किसके लिए, सूमो, जो बंदे सूमो डेडलिफ्ट करते हैं उसके लिए। सबसे पहले आपको अपने मतलब जो फीट हैं वो खोल लेने हैं, जिसमें आप पूरा कंफर्टेबल फील हो रहे हैं। ये नहीं किसी को देख के वाइड ज़्यादा खोलिए या ज़्यादा क्लोज खोलिए, वैसे नहीं। बिल्कुल आपको ओपन करना है नॉर्मल, जैसे मतलब जितने में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। जैसे मैं इसमें कंफर्टेबल इतना मतलब फीट के ओपन करके मैं इतने में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करता हूँ। अब आपको क्या करना है, जो आपने नी है उनको थोड़ा आगे की तरफ बेंड करना है, ये बिल्कुल ऐसे बेंड करना है, और लोअर बैक को आस्ते आस्ते नीचे करते जाना है। फिर क्या करना है, ये जो आपकी बारबल है बिल्कुल आपकी ये फ्रंट हेड है उसके बिल्कुल नीचे आनी चाहिए, इस तरह से। जैसे ये बिल्कुल सामने आई, अब क्या करना है, अपनी लोअर बैक को ऐसे नहीं कर लेना है, मतलब फॉरवर्ड नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है लोअर बैक। उसके बाद ये स्लैक किया, फर्स्ट स्लैक होता है, ये स्लैक पुल होता है। ये जो आवाज़ आ रही होगी आपको देखना, ये 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 फर्स्ट स्लैक पुल, ये किया। उसके बाद जोर से पुश, पुश करने के बाद सीधा ऊपर खींच लेना ना। सबसे पहले क्या किया आपने, फीट अपने पूरे एक जगह पे रख के उसके बाद आपने स्लैक किया। देखो पूरा मेरा ये जो लैट्स हैं पूरे इंगेज हो रहे होंगे, ये देखो, ये इंगेज करके फिर आप फोर्स ऐसी पैदा करनी है, मतलब आपको जो पाँव है ऐसे स्लिप हो रहा हो बाहर की तरफ, ऐसे ही। इस टेक्निक को अगर आप सीख के तो 3-4 मंथ के अंदर अंदर 200 kg डेडलिफ्ट आराम से मार दोगे। सेकंड आ गई आपकी बेंच प्रेस। बेंच में सबसे पहले आपको ये जो अपनी मतलब हाइट किस हाइट पे आप निकाल रहे हो रॉड को, वो हाइट सेट कर लेनी है। क्योंकि आप नेशनल जब भी खेलने जाओगे सबसे पहले अपने हाइट वहाँ पे देनी पड़ती है, कितनी हाइट में आप मतलब अपनी रॉड को उठाओगे। सबसे मेन चीज़ जो है वो बेंच में होती है आर्च। देखो बिल्कुल अभी सीधा, अभी देखना आर्च बनाऊंगा, अपने लेग मतलब लेग को आगे की तरफ पुश करूंगा और बैक को पूरा ये ऐसे मतलब पूरा स्क्वीज कर लूंगा। देखना ये पकड़ के, जो देखो जैसे कितनी ज्यादा आर्च बन गई इसमें। वापस से देखना एक बार, ये इतनी आर्च बना के हिप को फिर आराम से ये बारबल को अप करके, इसके बाद आपको क्या करना है, हिप को आराम से नीचे रखना है। हिप आराम से नीचे टच करके उसके बाद कमांड पे बिल्कुल जैसे स्टार्ट, आराम से लाया, यहाँ होल्ड करके फिर प्रेस। ये बेंच मारने का यही इजी तरीका है। अगर आपको मतलब आर्च पे जल्दी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अपनी बॉडी को पूरा मोबाइल करना पड़ता है, आपको ये सबसे पहले वार्म अप करना पड़ेगा। उसके बाद बॉडी स्ट्रेचिंग वगैरह करके स्टार्टिंग में आर्च आपकी कभी नहीं बनेगी, क्योंकि ये टाइम के साथ ही मोबाइल होगी बॉडी आपकी पूरी। उसके बाद आपकी आर्च सही से बनेगी। स्टार्टिंग में मेरी भी आर्च इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी, आस्ता आस्ता मतलब इतने टाइम से ट्रेनिंग कर करके अब थोड़ी सही आर्च मेरी बनती है, अभी भी सही से पूरी नहीं बनती। अब चलते हैं स्क्वाट की तरफ। स्क्वाट का सही टेक्निक बताता हूँ कैसे स्क्वाट मारना है। स्क्वाट में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बारबल है अपनी, कुछ बंदे होते हैं वो अपने ये जो रेयर डेल्ट है इनके ऊपर यहाँ पे प्लेस करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब वो नीचे से उठ रहे होते हैं बारबल उनकी पूरी गर्दन पे आ जाती है, उस वजह से आपकी स्क्वाट कभी भी सही नहीं जाएगी। स्क्वाट का सही तरीका है, अपनी ये जो रॉड है ये यहाँ पे प्लेस नहीं करनी है। जैसे रेयर डेल्ट दिख रहे हैं, रेयर डेल्ट के बिल्कुल, ये देखो कितनी नीचे चली गई। लोग करते हैं यहाँ पे इस जगह से उठाते हैं स्क्वाट, ऐसे कभी नहीं करना है। ये सही तरीका है, इधर बारबल को प्लेस करके उठाना है, पीछे आए, अपने फीट को मतलब इस हिसाब से खोलना है कि बैठो आप बिल्कुल कंफर्टेबल आपको फील हो। उसके बाद ब्रेस करना है, फिर ब्रेस करके आराम से नीचे आना है बिल्कुल, ये 90 डिग्री से नीचे, फिर आराम से ऊपर उठ जाना है। बस स्क्वाट मारने का ये तरीका था। ब्रेस आप पूछोगे ब्रेस कैसे करना है, ब्रेस होता है जितनी हवा है अंदर कोर में लेके जाना और कोर को टाइट करना। जैसे कोई आपको ऐसे पंच मार रहा होगा, आप उस टाइम जैसे अपनी कोर को एब्स को स्ट्रॉन्ग करते हो, ऐसे भर के बिल्कुल यहाँ पे टाइट करते हो, टाइटनेस पैदा होती है। सेम वैसे ही स्क्वाट करते टाइम करना है आपको, जिसकी वजह से आप वेट मतलब इतना ज़्यादा लोड आपको फील नहीं होगा। अगर आप सही से ब्रेस नहीं करोगे तो आपका 10-15 kg का फर्क पड़ जाएगा, स्क्वाट में गिर जाएगा, इतना कम हो जाएगा। तो ब्रेस इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है स्क्वाट में। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें मतलब तीनों मैंने जो बताई उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी एक्सरसाइज करनी है।
एक्सरसाइज और करनी है कुछ या नहीं? ना ना, इतना ही? शूट ही करना बस। हाँ, रीलें बनानी है, शूट बस करना। इसके बाद अब हम रीलें बनाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जिसने नहीं किया तो, नीचे मैं कमेंट सेक्शन में आईडी भाई की भी और अपनी मेंशन कर दूंगा, सभी जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।